नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए पुनः 1 घंटे के क्लास लेकर के आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और एक और अति आवश्यक सूचना है कि पीडीएफ तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और एक स्टाफ रखे हैं जिसको पेमेंट करने के लिए यदि आप कुछ डोनेशन कर देते हैं तो इससे फ़ायदा यह है कि हमें भी बहुत कम भार पड़ेगा और आपको भी बहुत कम भार पड़ेगा। अतः पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो आपसे बन सके, जो व्यक्ति दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको डोनेट कर देना हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद चीज़ होगा और आपके पास पीडीएफ आसान तरीक़ा से पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा। जो आपको इच्छुक हैं तो दे सकते हैं, नहीं इच्छुक हैं फिर भी नहीं दे सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जा कर के मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ डोनेशन करना अति आवश्यक है, क्योंकि उनको भी अपना जीवन है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी सेंटर में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑन द डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाया गया है। आप इसको अंतिम तक अवश्य देखें। जितने भी प्रश्न इसमें बताए गए हैं सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अर्थात पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इस तरीका से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, या फिर हम आपको आंसर बतला दे रहे हैं कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों बांसुरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है। अर्थात पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीत। आप पीडीएफ भी इस लिंक में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सहतारा का जनक या सितार का जनक किसे माना जाता है। अर्थात इस तरीका से पूछ सकता है कि सितार का निर्माण किसने किया या सितार का जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं। तो अमजद अली खान का संबंध आपको बारीकी से ध्यान देना है कि इसमें से कौन सही है। जैसे सितार सही है कि बीना सही है कि तबला सही है कि सरोद सही है। अब बताइए इसमें से कौन सही होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। अर्थात अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो क्या टिक आउट करना है? सरोद वादक से संबंधित है। ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसका आंसर आपको बांसुरी है, वायलिन है, तबला है या संतूर है। इसमें से कौन सा आपको आंसर होगा, इस पर बारीकी से समझिए। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आपको संतूर से था। किससे था? संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है। पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोला, भैरवी। इसमें से बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार आपका राग नहीं है। श्रृंगार आपको टोटल 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। संस्कार भी आपको 16 ही होता है। इस प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। इसका आपको आंसर तराना भी सही है, ध्रुपद भी सही है, धमर भी सही है। इस प्रकार आंसर हम एग्जाम में क्या टिक आउट करेंगे? डी नंबर। अर्थात सभी विकल्प सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा छयाप बुंग। ठीक है, बाकी सब जो है अनदर स्टेट का हिसाब है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के उन लोक गीतों के नाम बताएं जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। सिक्किम के उन लोक गीतों का नाम बताएं जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों घाटू कीटो। घाटू कीटो इसका सही आंसर है। बाकी जो है अनदर स्टेट का है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र बिना चलाने वाले के रूप में देखा जाता है? इसका आप आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। यदि आप म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक टीचर यदि बनना चाहते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना अति आवश्यक है। ऐसे इसका आंसर आपको बतला देना चाहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा देवी सरस्वती। देवी सरस्वती, ये नंबर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सामवेद को भारतीय ... के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है। मतलब सामवेद का संबंध भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात संगीत और कला। संगीत और कला इसका आपको सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, संगीत में डाले गए श्लोकों वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला पाठ कौन सा है? जैसे कामसूत्र, मेघदूतम, संगीत रत्नाकर या सामवेद। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सामवेद। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सामवेद आपका सही आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? अर्थात इस तरीका से पूछ सकता है कि मांड किस राज्य से संबंधित है? मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, डी नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं? लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ए नंबर इसका आंसर सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि खुवांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खुवांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि भूटा गीत किस राज्य से संबंधित है? अर्थात भूटा गीत का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा केरल। मतलब ए नंबर इसका आंसर आपको क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनपद गीत जिसमें वासन्ना के वाचन शामिल है भारतीय राज्य ... का लोक संगीत है, मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। मतलब ए नंबर आपका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिली वीणा या फिर सरस्वती वीणा के नाम से जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, मतलब सिंपल सा समझ सकता है कि वीणा बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, अर्थात कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दमन और हल की ... किस राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं? दमन और हल की किस राज्य के पारंपरिक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हिमाचल प्रदेश। मतलब बी नंबर, हिमाचल प्रदेश से क्या है? आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है कि लावणी किस राज्य का लोक संगीत है। इसका ऐसे आंसर आपको बतलाते चलते हैं कि डी नंबर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है, उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक तारा। आंसर क्या हो जाएगा आपको? एक तारा। अर्थात पूछ सकता है कि एक तारा जो है से किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो क्या टिक आउट करिएगा? महाराष्ट्र। क्या टिक आउट करना है? महाराष्ट्र टिक आउट करना है। या फिर दे सकता है कि एक तारा जो है किससे बनाया जाता है, तो बांस और लौकी के प्रयोग से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए बी नंबर आंसर है, परंतु बी नंबर इसका आंसर सही नहीं है। इसको सही हम शुद्ध तरीका से लिख दे रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भूगलंग इसका नाम है, भूगलंग। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों है आपका कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना में ... रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतरा। आंसर क्या हो जाएगा? अंतरा। देखिए अंतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि लोकगीत भवैया किस राज्य से संबंधित है? अर्थात भवैया लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, भटियाली भी आपको पश्चिम बंगाल का है और भवैया भी आपका है जो पश्चिमी बंगाल का है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वाइब्रेटिंग रीड मतलब कंपन वाद्य यंत्र जिसको गुगोना बोला जाता है, जो बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको जो गुगोना जो वाद्य यंत्र है जो बांस के टुकड़ा से बनाया जाता है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। आंसर क्या हो जाएगा? असम। देखिए गुगोना एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग जो है से पश्चिम बंगाल में असम में जो है इसको वाद्य यंत्र के रूप में कंपन करते रहता है बजाने के बाद। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसका आंसर वीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीणा, जो मां सरस्वती अपने पास रखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है। भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक है। क्या है? गायक नहीं है, शहनाई वादक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे? जाकिर हुसैन साहब के पिता कौन थे? देखिए इसमें आंसर कोई सही नहीं है। जाकिर हुसैन साहब के पिता का नाम था अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब के पिता का नाम क्या था? अल्लाह रखा खान। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विश्व मोहिनी किसका उपनाम दिया गया था? तो विश्व मोहिनी बच्चों आपको लता मंगेशकर जी को दिया गया था, क्योंकि अपने सुर और गायन के माध्यम से पूरे विश्व में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया था। इसलिए इन्हें याद रखने के लिए, इनके आवाज को अमर बनाने के लिए सरकार ने विश्व मोहिनी की उपाधि इन्हें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक संगीत किस राज्य में प्रचलित है? कर्नाटक संगीत और जो ऐसे कर्नाटक को छोड़ करके और किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि कर्नाटक संगीत का रूप है
कर्नाटक संगीत का रूप है। इसको बारीकी से अब ध्यान दीजिए कि कर्नाटक संगीत का रूप आपको जो है बच्चों कृति भी है, थिलना भी है और शोकम भी है, अर्थात एक मार देंगे इसका आंसर क्या, उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ध्यान दीजिए, राग मियां की मल्हार को किसने बनाया था, राग मियां की मल्हार को किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तानसेन। आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन। राग मियां की मल्हार को किसने बनाया था, तो क्या टिक करिएगा, तानसेन। इसमें से कौन सा मिलान सही है, तो आपको जाकिर हुसैन साहब का संबंध तबला वादक से है, ये अब नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतुयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतुयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब तार नहीं लगता है। गिटार में तार लगता है, सितार में लगता है, वायलिन में, तुरही में नहीं लगता है। तुरही को हम जो ऐसे तबला भी बोलते हैं, ठीक है, तुरही को क्या बोला जाता है, तुरही को तबला भी बोला जाता है या डा भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप अगले प्रश्न की ओर चलिए कि यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त संस्कृति विरासत ICH के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि कुंभ मेला, कि दुर्गा पूजा, कि ओणम त्योहार, कि सितार वादनी, बताइए इसमें से कौन आंसर हो जाएगा। इसमें से आंसर बच्चों आपको हो जाएगा सितार वादनी, जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राग। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राग इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्लियर कीजिए, एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राग। आंसर क्या हो जाएगा, राग। सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी, मतलब कौन सा ऐसा सूफी संगीत है जिसका उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कव्वाली। क्या हो जाएगा आंसर, ये नंबर कव्वाली आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, राग कामेश्वरी की रचना किसने किया था, राग कामेश्वरी की रचना किसने किया था, बताइए कितना अच्छा इसका आंसर होगा, ठीक है। सटीक इसका आंसर है पंडित रविशंकर। क्या आंसर है, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी को सम्मानित किया गया था, अर्थात अन्नपूर्णा देवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका परमवीर चक्र तो हो नहीं सकता है, पद्म विभूषण शायद हो सकता है, भारत रत्न इनको मिला नहीं है, पद्म भूषण, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, माहुरी। इसका आंसर आपको हम उड़ीसा दे रहे हैं, परंतु एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका थोड़ा सा आंसर आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा या गूगल पर सर्च मार लीजिएगा, थोड़ा सा इसका आंसर में सस्पेंस हम 2-3 जगह दिए, देखें इसका आंसर अलग अलग तरीका से दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप भी सेटिस्फाइड होने के लिए गूगल पर इसको सर्च मार लीजिएगा कि माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि ढेका किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। इसका भी आंसर आपको सर्च मार लेना है, ठीक है, इसका भी आपको क्या कर लेना है, सर्च इसका आपको कर लेना है गूगल पर कि क्या इसका सही आंसर है। उड़ीसा सही है, परंतु आप दोनों क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा, ढेका किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और माहुरी किस राज्य से संबंधित पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र, दोनों आपको सर्च मार लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इनमें से पावन संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, इनमें से पावन संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा नाद स्वरम। नाद स्वरम, बहुत इसका धुन बहुत ही मस्त होता है। ध्यान दीजिएगा, भारतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, भारतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मृदंग। क्या हो जाएगा, मृदंग इसका आंसर हो जाएगा बच्चों।
नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो तानसेन सम्मान जो आपको देता है, भारत का बहुत ही अच्छा राज्य है और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, और भारत का मध्यवर्ती राज्य वही है जो बीच में, भारत के बीचों बीच स्थित है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। इसका क्या हो जाएगा? मतलब बी नंबर आंसर है बच्चों इसका। कितना नंबर? बी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय बच्चों आपको लखनऊ में स्थित है। इसको 1901 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 5 मई 1901 ईस्वी में भारत खंडे साहब ने भारत खंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय घराना कौन कौन सा है? देखिए बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। ग्वालियर घराना जो सबसे प्राचीन घराना है, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऑप्शन दे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का घराना नहीं है। तो बहुत लोग भिंडी बाजार घराना समझ जाते हैं कि लोकल नॉर्मल नाम दे दिया है, जो कि सही है। जयपुर अंतरौली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवा घराना, इंदौर घराना, मेवाती घराना, शाम चौरसिया घराना। ठीक है, इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि मिझाओ किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? मिझाओ किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कुटियाटम। आंसर क्या हो जाएगा? कुटियाटम। मतलब सी नंबर इसका आंसर आपका सही है। सी नंबर कुटियाटम इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों को एक समूह द्वारा गाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों को एक समूह द्वारा गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुबाक एसही। सुबाक एसही मतलब बी नंबर इसका आंसर आपको क्या हो गया? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आज का लास्ट प्रश्न है चक्री या फिर चक्राल भी इसको बोला जाता है, एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? चक्री या चक्राल? चक्री या चक्राल एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक थी? अर्थात इसको आपको दूसरे रूप में पूछ सकता है कि गिरिजा देवी का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर बच्चों आपको मार देना है डी नंबर। डी नंबर कहने का मतलब है कि डी नंबर आपका आंसर है, अर्थात ठुमरी। क्या है? ठुमरी इसका आपको क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे? अर्थात उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बारीकी से समझिए और कोशिश कीजिए कि YouTube के कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहें ताकि आपका माइंड 100% काम करता रहेगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कि उस्ताद अली अकबर खान का संबंध जो आपको है, इनका संबंध आपको है, बताइए किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सरोद वादक। क्या थे? सरोद वादक थे। आपको आंसर हो जाएगा बच्चों सरोद वादक। मतलब डी नंबर इसका क्या है? सही आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? अर्थात आपको कहने का मतलब है कि संगीतकार पालघाट मणि अय्यर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मृदंग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदंग।
ये आपका आंसर है, मृदंग इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि उस्ताद अलादिया खान का संबंध किस घराने से है। तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना। आप टिक आउट कीजिए कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसका आंसर बच्चों हम बता दे रहे आपको, जयपुर घराने से संबंध रखते थे। अर्थात उस्ताद अलादिया खान का संबंध जयपुर घराने से था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक हैं। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान से, आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर अब कुछ वक्त आपको हम देते रहेंगे, अब तब तक कमेंट में आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ध्रुपद है। आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुपद है। और भारतीय संगीत में या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना जो है, ठीक है, वो आपको ध्रुपद ही शैली है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि संगीतकार कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनका संबंध असम राज्य से है। मतलब इनमें से कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनका संबंध असम राज्य से है। अनुराधा पौडवाल, भूपेन हजारिका, हरिहरन या मन्ना डे। तो इसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लगातार हम बोल रहे कि देते रहिए, या फिर मन में आप सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो संगीतकार भूपेन हजारिका का संबंध आपको असम राज्य से था। ठीक है, भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि बोबिली बीना किस राज्य के लिए प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बोबिली बीना किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, मतलब डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बिना समय गवाए हुए ध्यान दीजिए कि प्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन है। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी म्यूजिक कोर्स के लिए तैयारी में यदि आप लगे हुए हैं तो आपके लिए यह प्रश्न अति आवश्यक है और आपको यह याद भी होना चाहिए। यदि आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन का आंसर यदि आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए इसका सटीक आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जाकिर हुसैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन। इस प्रकार नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे। अर्थात इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध कर्नाटक संगीत के महान गुरुओं में गिनती नहीं होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ और महान व्यक्ति थे परंतु उनका संबंध कर्नाटक से नहीं था। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी नंबर इसका सही आंसर है। अर्थात पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का संबंध कर्नाटक संगीत के महान गुरुओं में गिनती इनका नहीं होता है। इस प्रकार अगला आपका प्रश्न है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर बच्चों आपको टिक आउट कर देना है, सितार, शहनाई, हारमोनियम या बांसुरी। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हम बतला देते आपको हैं, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हारमोनियम। आंसर क्या हो जाएगा, हारमोनियम। कुछ समय आपको दिया जाएगा, आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ में हमको आंसर बताने से पहले आप आंसर टिक आउट कर लें। अर्थात आंसर आप पेज में फटाफट लिख दे। क्वेश्चन नंबर शो हो रहा है 1 नंबर से 11 नंबर, तो 11 का आंसर आपको क्या लिखें।
आप हमको बोलने से पहले आंसर दे सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको कि कंफर्म तरीका से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अर्थात पूछा जा सकता है कि पंडित राम नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर बच्चों सारंगी, बीना, सितार या वायलिन, बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हम आपको बतला देना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वायलिन। आंसर क्या हो जाएगा, वायलिन। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात बीजी जोग का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। या फिर एक और तरीका सबसे पूछा जा सकता है कि बीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर बच्चों इतना समय में आपको बतला देना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे सितार है, वायलिन है, तबला है, संतूर है। तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा मित्रों वायलिन। क्या हो जाएगा, वायलिन। बी नंबर इसका सही आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अर्थात गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका भी आंसर मित्रों हो जाएगा जैसे मृदंग, तबला, बीना या वायलिन। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वायलिन। सही आंसर क्या है, वायलिन, डी नंबर। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अर्थात एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर आप सटीक बता सकते हैं जैसे सितार, संतूर, वीणा, सारंगी। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा वीणा। अर्थात एस बालचंद्रन का संबंध आपको माता सरस्वती का जो वीणा है वही आपका एस बालचंद्रन का संबंध वीणा वादक हैं। अर्थात एस बालचंद्रन का संबंध वीणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अर्थात किशन महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपको एक बात हम चलते चलते बता देना चाहते हैं कि अधिकांशतः जितने भी नाम में महाराज लगे हुए हैं उसका आंसर आपको तबला ही होता है। अर्थात किशन महाराज का संबंध भी आपको तबला वादक से है। किशन महाराज का संबंध किससे है, तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि पंडित लच्छू महाराज जिनका निधन हो चुका है। अर्थात पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अभी तुरंत हम इसके पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे मित्रों कि जितने भी नाम में महाराज लगा हुआ है उनका संबंध आपको तबला वादक से है। अर्थात पंडित लच्छू महाराज का संबंध तबला से है। किससे है, तबला वादक हैं। पंडित लच्छू महाराज क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अर्थात अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर मित्रों आप बताने की कोशिश कीजिए, माइंड पर जोड़ दीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। अर्थात अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जैसे रुद्र बीना ऑप्शन में है, सारंगी है, बीना है, सुरबहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सुरबहार। आंसर क्या हो जाएगा, सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अर्थात अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अर्थात अरविंद पारिख कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सितार वादक हैं। क्या है, सितार वादक हैं। ठीक है, बाकी बांसुरी सही नहीं है, शहनाई सही नहीं है, तबला सही नहीं है। इसका आंसर क्या है, सितार वादक, बी नंबर इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अर्थात अनुष्का शंकर का संबंध
किस वाद्य यंत्र से है? आपको ए नंबर ऑप्शन में सितार, तबला, वीणा, मोहन वीणा। तब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 20 का आपको आंसर बता दे रहे हैं, तब तक आंसर आप जान ही गए होंगे। यह एक प्रकार के सितार वादक थे। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको ए नंबर एग्जाम्पल में सितार, और बी में आपका है बांसुरी, सी में है तबला और डी में है वीणा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध आपको सितार से है। पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किससे है? सितार वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक कौन हैं? अर्थात इनमें से कौन से ऐसे गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुभा मुदगल। आंसर क्या हो जाएगा? सुभा मुदगल, अर्थात ये नंबर इसका सही आंसर है। सुभा मुदगल का संबंध शास्त्रीय संगीत से है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अर्थात गायन में प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या फिर गायन में प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए। जैसे इसमें डी नंबर ऑप्शन है भीमसेन जोशी, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, रविशंकर महाराज या फिर जसराजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, अर्थात जसराजी। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि जुबिन मेहता का संबंध है या फिर जुबिन मेहता इनमें से किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर मान लिया जाए कि चित्रकारी, संगीत या पत्रकारिता। तो जुबिन मेहता का संबंध आपको जो है संगीत से है। किससे है? संगीत से है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में आपको बतला देना चाहते हैं कि जुबिन मेहता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिमझिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बजाते हैं? जुबिन मेहता का संबंध सिमझिन वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित हैं? बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित हैं? जैसे कहने का मतलब है ए नंबर में आपका ऑप्शन है कि नृत्य से, कि चित्रकारी से, कि संगीत से, कि लोक कला से। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संगीत से। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? संगीत से है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि रामपुर सहंसवा घराने का संबंध किस संगीतकार से है? अर्थात रामपुर सहंसवा घराने का संबंध किस संगीतकार को था? तो 26 मतलब 26 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा मित्रों मालिनी राजूरकर। मालिनी राजूरकर, सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, अर्थात रामपुर सहंसवा घराने का संबंध किस संगीतकार को था? तो मालिनी राजूरकर। या फिर दे सकता है कि मालिनी राजूरकर का संबंध किस घराने से था? तो आपको आंसर क्या टिक करना पड़ेगा? रामपुर सहंसवा घराना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या गायन में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध हैं। तो आपको महत्वपूर्ण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आंसर मित्रों कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे व्यक्ति, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को और किस नाम से जाना जाता है? या फिर लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको जैसे कहने का मतलब फर्स्ट में है किशोर कुमार, सेकेंड में है अरिजीत, और सी में आपका है बप्पी लहिरी, और डी में आपका है कुमार सानू। तो आपका आंसर जो हो जाएगा मित्रों कुमार सानू ही हो जाएगा। अर्थात केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो कुमार सानू। या फिर कुमार सानू का अन्य नाम क्या बताया गया है? तो केदारनाथ भट्टाचार्य, रियल नाम यही था।
नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन हैं? तो इसका आंसर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य विदेशों में भी जाकर के भारतीय कला का प्रदर्शन किए हैं। अर्थात इसका आंसर आपको हो जाएगा कैलाश खेर। आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश खेर। बहुत ही माने समझिए कि इतने अच्छे गायक हैं कि जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा। मतलब इनका वर्णन करना ही अपने आप में समझिए कि कमी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मित्रों कि स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित हैं? अर्थात भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है? तो इसका आंसर है, जैसे कहने का मतलब ध्रुपद, किराना, कि मल्हार या इटावा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है? अर्थात पंडित भीमसेन जोशी का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों, ए में है कव्वाली, बी में है ठुमरी, सी में है कर्नाटक और डी में आपको है हिंदुस्तानी। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इसका आंसर जैसे ए में है साहित्य लेखन, बी में आपका है वाद्य यंत्र वादन, सी में है शास्त्रीय गायन और डी में है शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शास्त्रीय गायन। आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायन, सी नंबर। सी इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं कि रविशंकर हैं कि लतीफ़ खान हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया हैं? अर्थात इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है और बिहार के ही रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एक एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इस प्रश्न को फिर से कि किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आंसर है, वो आपके बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए बहुत ही रामबाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुरली कृष्णन। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिखा गया है, बाला लिखा गया, बाला नहीं होगा, बाल होगा, बाल मुरली कृष्णन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बाल मुरली कृष्णन। बाल मुरली कृष्णन, बी नंबर इसका सही आंसर है, बाल मुरली कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न पर अब ध्यान दीजिए कि भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, अर्थात इनमें से कौन सी ऐसे महिला हैं जिनका शहनाई वादक से संबंध रखते हैं, अर्थात शहनाई बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जैसे ए में है बागेश्वरी कमर, बी में है कौशिकी चक्रवर्ती, डी में है गिरजा देवी और सी में है गिरजा देवी और डी में है गौहर खान। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बागेश्वरी कमर। आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जो अकादमी पुरस्कार विजेता हैं? ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर मित्रों है, ये नंबर आपको आर.डी. बर्मन, बी में है ए.आर. रहमान, सी में है सोनू निगम और डी में है अनु मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए.आर. रहमान।
आंसर क्या हो जाएगा? AR रहमान साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिष्ठित तबला वादक इनमें से कौन से हैं? ठीक है, अर्थात इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं? तो आपको TN कृष्णन ए में है, बी में है भीमसेन जोशी, सी में है अल्लाह रखा खान और डी में हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह बांसुरी वादक हैं। तो इसका आंसर हो जो भीमसेन जोशी जो हैं से शास्त्रीय संगीत से हैं। इस प्रकार इसका आंसर आपको है अल्लाह रखा खान। आंसर क्या है? अल्लाह रखा खान इसका बच्चों सही आंसर है, सी नंबर। आंसर इसका क्या है? सी नंबर इसका सटीक आंसर है, अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान के पुत्र थे जाकिर हुसैन साहब, वो भी एक तबला वादक में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ठीक है, अर्थात मद्रास के मोजार्ट का उपनाम से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर मित्रों आप जरूर गूगल से खोज करके जरूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा AR रहमान साहब है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, AR रहमान साहब है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गज़ल गायन से संबंधित इनमें से कौन से व्यक्ति हैं? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध गज़ल गायन से है? तो बेगम अख्तर, मलिक पुखराज, पेनाज मसानी, अर्थात डी नंबर इसका आंसर सही है। मतलब सभी के सभी व्यक्ति इसमें से गज़ल गायिका से संबंधित हैं। अर्थात बेगम अख्तर का संबंध भी गज़ल से है, मलिका पुखराज का संबंध भी गज़ल से है और पेनाज मसानी का भी संबंध गज़ल से ही है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीतकार सिकल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर है बच्चों ए में है शहनाई, जो शहनाई गलत लिखा गया है, बी में है बांसुरी, सी में आपको है सितार और डी में है सरस्वती बीना। तो इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक। अर्थात संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो बांसुरी वादक से जुड़े हुए हैं, बांसुरी बजाना जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु कब हुआ था? अर्थात अन्नपूर्णा देवी का मृत्यु कब हुआ? ए में आपका आंसर है 2017, बी में है 2016, सी में आपका है 2018 और डी में आपका है 2015। तो इसका आंसर आप समझिए गए होंगे। इसका आंसर सी नंबर है बच्चों। इसका आंसर क्या है? सी नंबर, अर्थात 2018 में। अर्थात अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु कब हुआ? तो 2018। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरि प्रसाद चौरसिया आपको बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक हैं। इस प्रकार आपको दक्ष स्टडी प्रागर में सभी बच्चों को स्वागत है। आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को लोगों को देखने के लिए शेयर करें। अपना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और तथा अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर देते हैं तो आपको 100% कमांड होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देना सीख जाते हैं तो आपको एक माइंड एक्टिव होगा कि हमको जब भी आंसर देना है तो सही आंसर देना है। इसका को फ़ायदा यह है कि एग्ज़ाम में भी आप जब भी आंसर दीजिएगा तो सही आंसर दीजिएगा। यदि आपका गलती आंसर आता है तो हम तुरंत आपको जवाब इधर से कुछ समय में दे देंगे, तो आप और सही तरीक़ा से कंफर्म हो जाइएगा कि मेरा आंसर गलत था, अब इसका आंसर यह क्या है? सही है। इस प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और हमारे साथ लगातार आप जुड़े हुए रहें, आपको 100% मदद किया जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में है कि यदि आप PDF फाइल चाहते हैं कि PDF फाइल हमें चाहिए तो यह मेरा नंबर है। नंबर आपको हम लिख दे रहे हैं एक बार, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जो है से अपना नाम और एड्रेस लिख करके यदि भेजते हैं
तो आपको व्हाट्सएप पर तत्काल हम आपको जो है से ये PDF आपको भेज देंगे। मेरा नंबर 7004195240। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तत्काल PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।